हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ब्रेकिंग बॉन्ड। मैं हूं एफ के सर और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना था। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th क्लास के हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल कहाँ पर है? तो हमारा जो ऐप है जिसका नाम है ब्रेकिंग बॉन्ड, इसको आप डाउनलोड कीजिए और इसके अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज 1 जनवरी से अवेलेबल मिल जाएंगी। ओके, बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। और एक बोनस पॉइंट ये है कि आपको 16 चैप्टर तो मिलने वाले हैं, साथ में हम लोग 5 इयर्स जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बोर्ड के जो 5 ईयर के जो पेपर है उसको भी हम लोग वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग अभी टाइम को वेस्ट नहीं करते, अभी जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। अब रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर लास्ट 1 to 3 इयर्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक वीडियो के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, एक चैप्टर के हम लोग 2 से 3 वीडियो बनाकर उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब जो एमसीक्यू के बाद वाला जो सेक्शन रहता है जिसके अंदर सिर्फ आपको एक सेंटेंस के अंदर आंसर करना रहता और उसका जो मार्किंग रहेगा वो सिर्फ 1 मार्क के लिए रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये 2019 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, जस्ट डेफिनेशन आपको पूछा। तो हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रहता है, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। तो इसको डिफाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूं इसका, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन mass and axis of rotation, mass and axis of rotation, okay, called as moment of inertia, clear। एक बार वापस से देखो, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या रहता है, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, क्लियर। तो ये हो गया पहला डेफिनेशन। इतना एक सेंटेंस के अंदर आपको एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिख कर आना, 1 मार्क पक्का। देन सेकंड क्या है, राइट द SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हमको जस्ट SI यूनिट लिखना है, यानी आपको डिफाइन नहीं करना है एंगुलर मोमेंटम को, जस्ट SI यूनिट लिखना है। तो हमको SI यूनिट लिखने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, L इज इक्वल टू R इंटू P, मीन्स मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्लियर। अब अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक करूं तो देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R, P का मतलब होता है M इंटू V। अब जस्ट यहां से आप लोग इसका SI यूनिट लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, R का मतलब क्या है, R का मतलब लेंथ, यहां पर लेंथ मीन्स मीटर, उसके आगे है मास यानी किलोग्राम, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो देखो मैं इसको यहाँ पर SI यूनिट ऐसे लिख देता हूँ, R का हो गया मीटर, मास का केजी, और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग इसको पूरा कंबाइन करेंगे तो हमको फाइनल जो SI यूनिट मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, मिल जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। आप चाहे तो ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट फाइनल अगर लिख दिया तो भी चलेगा, आपका 1 मार्क पक्का। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो 1 मार्क वाला क्वेश्चन है वो क्या है, स्टेट द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। मींस जैसे जो फोर्स है उसका एनालॉग मतलब उसका रिप्लेसमेंट रोटेशनल मोशन में क्या होगा। तो आपको पता है कि जब कभी भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं एक लाइन के अंदर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमने इसके ऊपर फोर्स प्रोवाइड किया। लेकिन अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट रोटेट करवाना है, सपोज जैसे ये मार्कर को मुझे ऐसे रोटेट करवाना है, तो रोटेट करवाने के लिए मुझे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो आपको पता है रोटेट करने के लिए हम लोग 2 इक्वल
और अपोजिट फोर्सेस अप्लाई करते हैं, इसका मतलब हम लोग को टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट टॉर्क लिख सकते हैं, या फिर आप सेंटेंस बना के भी लिख सकते हैं कि रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इज टॉर्क। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या है, टॉर्क, जिसका सिंबल क्या रहता है, ये टाउ, इसका सिंबल रहता है टाउ। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, अब हमको जस्ट एक फॉर्मूला लिखना है, डिराइव नहीं करना है, जस्ट लिखना है इसके लिए, रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा, अच्छा रेडियस ऑफ गायरेशन को हम लोग सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिराइव करते हैं। तो मैं जस्ट एक फॉर्मूला पहले लिखूंगा, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। यहाँ पे जो k है ये है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। अब जस्ट इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे हम लोग, तो ऐसा फॉर्मूला मिलने वाला है हमको, k स्क्वायर इज इक्वल टू I अपॉन m। ओके, अब k का स्क्वायर हटा दो आप, क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू अंडर रूट I अपॉन m। ओके, तो ये जो हमारा लास्ट इक्वेशन है, यही इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर। अब एक लास्ट क्वेश्चन है 1 मार्क के पोर्शन के अंदर, जो कि है व्हेन इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है, व्हेन इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। ये 2017 के अंदर है, मैंने यहाँ पे ऐसा मेंशन किया है ईयर को, आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो 2017 के अंदर क्या पूछा हमको, व्हेन इज एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, यानी एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कब कंजर्व कर सकते हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड करना है, मैं इसको अगर एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड करता हूं, तो हमने क्या अप्लाई किया इसके ऊपर हमने अप्लाई किया टॉर्क। अगर हम लोग एक्सटर्नल टॉर्क को जीरो कर दें, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहां मेंशन कर सकते हैं कि व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क बिकम जीरो, व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क become zero, then angular momentum conserve, then angular momentum is conserved। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। अगला जो हमारा सेक्शन है वो है 2 मार्क वाले क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 मार्क क्वेश्चन के अंदर हमको 2-3 सेंटेंस, या फिर अगर न्यूमेरिकल के फॉर्म में क्वेश्चन है तो हमको जितना शॉर्ट हम लोग कर सकते हैं, मतलब 3-4 स्टेप के अंदर आंसर लाना रहता है। ठीक है, 2 मार्क के लिए, क्योंकि हमको ये भी चेक करना पड़ता साथ साथ में कि कितने मार्क के लिए क्वेश्चन है। अगर डेरिवेशन सपोज ऐसे बड़ा है और वो सिर्फ 2 मार्क की कैटेगरी में पूछा, तो हमको इतना बड़ा सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 2 मार्क की कैटेगरी के अंदर, डिफाइन टॉर्क एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। 2016 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमको टॉर्क को डिफाइन करना है, साथ में उसका एसआई यूनिट वगैरह लिखना है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं हम लोग, टॉर्क क्या है, जस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये फोर्स का एनालॉग है रोटेशनल मोशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। टॉर्क को 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसका पहला डेफिनेशन ये है, the product of force and perpendicular distance called as torque। ओके, अब ये हिसाब से, यानी ये जो डेफिनेशन हमने लिखा इसके हिसाब से एक इक्वेशन बन जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो एक तो ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा एक और डेफिनेशन है जो कि ऐसा आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ inertia and angular momentum
एंगुलर मोमेंटम। ओके, इसके हिसाब से अगर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो बनेगा टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ये एक और फॉर्मूला हो गया। क्लियर? अब जस्ट हमको पूछा है एसआई यूनिट, ये डेफिनेशन हो गया क्योंकि डिफाइन करना था। आप दोनों में से कोई एक डेफिनेशन लिख सकते और उसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट हम लोग ये पहले इक्वेशन से आसानी से निकाल सकते हैं। देखो क्या आएगा एसआई यूनिट। अब आप देखो यहाँ पे क्या है फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। देन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो था रहेगा उसका एसआई यूनिट होगा मीटर, यानी न्यूटन इंटू मीटर। ये हमारे पास में एसआई यूनिट आ गया किसका? टॉर्क का। क्लियर? यहां तक क्लियर है? हाँ, अगर इसमें पूछा नहीं है लेकिन मान लो अगर इसका डायमेंशन भी कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है या पूछ लेता तो हम लोग इसका डायमेंशन भी यहाँ मेंशन कर देते हैं। डायमेंशन, अब डायमेंशन कैसे निकलेगा? फोर्स का डायमेंशन प्लस डिस्टेंस का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? L1 M1 T-2, और क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? डिस्टेंस है, मतलब इसका भी क्या आ जाएगा? L1। मतलब टोटल डायमेंशन हमारे पास क्या हो गया? L2 M1 T-2। तो डायमेंशन भी इस क्वेश्चन में नहीं था लेकिन हमने एडिशनल यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा 2 मार्क के कैटेगरी के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्टेट द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी ये बहुत बार प्रूफ करने के लिए भी आ गया, बहुत बार डिफाइन करने के लिए भी आ गया। तो मैंने एक रेफरेंस यहाँ पे लिया है, ये 2019 के अंदर पूछा हमको स्टेट द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, पैरेलल एक्सिस के साथ में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको डिफाइन करते हैं हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम को। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अंदर क्या है कि हमको दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट है। एक एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास होगा और जो सेकंड एक्सिस है वो किसी भी रैंडम पॉइंट, हम लोग जनरली ओ पॉइंट बोलते हैं उसको, वहां से पास होगा। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द मोमेंट ऑफ inertia of a body about an axis passing from any point O in a body is equal to sum of moment of inertia of a body about its center of mass, and product of mass of body and square of distance between two parallel axes। ये पूरा एक स्टेटमेंट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, जिसके अंदर क्या मेंशन किया मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बनाकर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज एक बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से हमने एक एक्सिस को पास किया तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो रहेगा IC, क्योंकि सेंटर से पास हुआ। और एक और पॉइंट हम लोग अज्यूम कर लेंगे, ये पॉइंट जो है ये O है, तो यहाँ से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO रहेगा। इन दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो H है। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम एनी पॉइंट O, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस O पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के लिए कैसा रहेगा? इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, मींस ये सेंटर ऑफ मास,
एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। इसका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। ठीक है, आप जस्ट इसको रिलेट करके देखो स्टेटमेंट से, ये हमारे स्टेटमेंट आ गया। बस जस्ट आपको स्टेटमेंट लिखना है, और अगर मान लो आपने यहाँ पे इक्वेशन और ऐसे मेंशन कर दिया तो वो प्लस पॉइंट है। हमको स्टेटमेंट पूछा, लेकिन अगर आपने ऐसे इक्वेशन लिख लिया तो आपके 2 मार्क कहीं नहीं गए, आपको 100% 2 मार्क मिलने वाले हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं हम लोग इसी कैटेगरी के अंदर, 2 मार्क की कैटेगरी के अंदर और कौन सा क्वेश्चन हमारे पास है। राइट एनी 2 फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। आपको कोई ऐसे 2 फैक्टर्स लिखने हैं जिसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता। याद रखिए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हमको आता है कि जिसमें फैक्टर हमको रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं या फैक्टर्स बताने पड़ते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप जस्ट फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूले के अंदर देखो कि आप किस किस फैक्टर के ऊपर या कौन से क्वांटिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है, वो पता लग जाता फॉर्मूले से। तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला आता है I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 2 फैक्टर आसानी से दिख रहे हैं यहाँ पे। एक तो मास पे डिपेंड करता है, और दूसरा जो है वो r मींस रेडियस नहीं है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मास। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 फैक्टर कौन कौन से हैं। फर्स्ट, पहला फैक्टर है यहाँ पे मास, यानी आप जस्ट ऐसे मास लिखे तब भी चलता है, या फिर आप अगर मेंशन करके लिखते हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी, मैं मेंशन कर देता हूं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको शॉर्ट में MI लिख सकते हैं हम लोग। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी, एक फैक्टर। और दूसरा फैक्टर क्या है यहाँ पे, तो डिस्टेंस बिटवीन मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरा क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? अगर यहाँ पे आपने स्क्वायर मेंशन नहीं किया तो भी चलता, जस्ट इतना लिखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये 2 फैक्टर हमारे पास आ गए। ठीक है, इतना जो पोर्शन है वो आज हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। अब 3 मार्क की कैटेगरी के क्वेश्चन और 4 मार्क की कैटेगरी के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।